हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है उलाहने। शाम होते ही अवनी का बेटा बाहर घूमने के लिए बहुत परेशान करने लगा। पहले तो वो ये बोलकर समझा देती थी कि बाहर कोई नहीं जा रहा, देखो पापा भी घर पर हैं। पर अब तो वो भी जाने लगे और इसका सेंटर भी नहीं खुल रहा जहाँ जाकर इसे अच्छा लगता था। दिन भर अवनी उसे किसी न किसी काम में व्यस्त रखती है, पर शाम होते ही ये बाहर जाने की जिद करने लगता है। शाम के काम अवनी आसानी से कर पाए, इसीलिए वो उसे एक राउंड यूं ही सड़क पर घुमा लाती है। उस दिन भी अवनी उसे यूं ही घुमाने ले गई थी, पर पार्क के पास पहुंचते ही बेटा अंदर जाने की जिद करने लगा और सड़क के बीचों बीच ही बैठ गया। किसी वजह से पार्क के गेट पर ताला लगा था, पर यह बात अवनी उसे कैसे समझाती। जाने कितनी बार अवनी ने अपने बेटे को ताला दिखाया, बताया कि ये बंद है, और बड़ी मुश्किल से उसे वहां से उठा पाई। इस आपाधापी में कब अवनी के सर से चुन्नी हट गई, उसे ये एहसास भी नहीं हुआ। जैसे तैसे बेटे को समझाकर उसे खड़ा किया और अवनी ने जल्दी से अपनी चुन्नी ठीक की, और इस उम्मीद से कि शायद किसी ने नहीं देखा होगा उसे बिना चुन्नी के, क्योंकि अवनी के घर में बहुओं को सर ढकना अनिवार्य है। बेटे को लेकर घर आ गई। घर में घुसते ही अवनी को ससुर जी की कड़कती आवाज़ सुनाई दी। बहू, तुमने तो पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी। ओह, तो मेरे आने से पहले मेरे सर से चुन्नी हटने की खबर घर आ गई। मन ही मन सोचती हुई अवनी चुपचाप अपने ससुर जी की डांट खा रही थी। बीच में सासू जी भी आग में घी का काम कर रही थीं। देखो, आज वो मेहता जी बता के गए हैं कि तुम्हारी बहू सड़क पर बिना चुन्नी के घूम रही है। अब जाने किसे किसे सुनाएंगे और जाने कितने उलाहने आएंगे। अभी तो अवनी दोनों की बातें सुन आंखों में आंसू लिए बिना कुछ बोले बेटे को लेकर अंदर चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। रात को जब अवनी का पति प्रवीण घर आया तो एक बार फिर घर का माहौल गर्म हो गया। देखो प्रवीण, तुम्हारी बीबी की वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो रही है। पहले तो बेटे का बहाना बनाकर उसने साड़ी से सूट पहनना शुरू कर दिया, और अब तो वो सड़क पर बिना सर ढके घूमती है। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता, इसे इसके मायके भेज दो। प्रवीण तो सब समझता था कि अवनी के लिए कितना मुश्किल होता है बच्चे को संभालना। वो तो सुबह ऑफिस चला जाता है, दिन रात एक कर अवनी ही तो सारी जिम्मेवारी उठाती है। तो प्रवीण ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है पापा, मैं अपनी बीबी बच्चे को लेकर कहीं और किराए से घर ले लूँगा, ताकि आपकी झूठी इज्जत बची रहे। जिन मेहता अंकल ने आपसे अवनी की शिकायत की है, उन्होंने ये तो देखा कि सर पर चुन्नी नहीं है, पर उन्हें ये नहीं दिखा कि बीच सड़क पर बहू परेशान हो रही है। उन्हें तो आगे बढ़कर अवनी की मदद करनी चाहिए थी, पर नहीं, वहाँ तमाशा देख कर आए और यहाँ आकर सुना दिया। आपको भी बहू की परेशानी नहीं दिखी, घूंघट का हटना दिखा, और सूट के लिए उसने कोई बहाना नहीं बनाया। उसे मोनू को एक्सरसाइज कराने में परेशानी होती थी, तब मेरे कहने से ही पहनना शुरू किया। खैर, आपको क्या समझाना, आपको हम दोनों का दुख कहाँ दिखता है। कहते हुए प्रवीण की आंखें भर आईं। अवनी और प्रवीण से तो खाया भी नहीं गया। अवनी ने प्रवीण को समझाया कि एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा, पर इस बार प्रवीण मानने को तैयार नहीं था। सुबह हुई तो प्रवीण घर खोजने जाने लगा। उसने अवनी से साथ चलने को कहा और मम्मी जी से एक दिन मोनू को रखने के लिए कहा, क्योंकि उसे साथ ले जाना मुनासिब ना था। दोनों को घर खोजने में बड़ी परेशानी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक घर मिला जो उन्हें अपने बेटे के लिहाज से सेफ लगा। उसे फाइनल कर दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ घर पर मम्मी जी और पापा जी दोनों मोनू को संभाल संभाल के परेशान हो चुके थे, और टेबल से गिरने की वजह से मोनू को भी पैर में थोड़ी चोट लग गई थी। अवनी ने आकर तुरंत मोनू को दवाई लगाई, मम्मी पापा को चाय बनाकर दी। मम्मी जी के सर में दोपहर में आराम ना करने की वजह से दर्द हो गया था, तो उनका सर दबाकर उन्हें दवाई भी दी। फिर अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने के बारे में सोचने लगी।
तभी बाहर से पापा जी की आवाज़ आई, अवनी इधर आओ। अवनी अपनी चुन्नी सही करते हुए बाहर आ गई। सोफे पर बैठी मम्मी जी ने अवनी को हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके सर से चुन्नी हटाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे अवनी, मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि एक बच्चे को संभालने में कितनी परेशानी आती है। समझती भी कैसे? तुमने और प्रवीण ने कभी समझने का मौका ही नहीं दिया। हमें तो लगता था जैसे सारे बच्चे परेशान करते हैं वैसे ही ये भी कर रहा है। पर आज जब तुम पहली बार मोनू को मेरे पास छोड़ कर गई तो पता चला कि कितना मुश्किल है। ऊपर से तुम्हें सर का पल्ला भी संभालना पड़ता है। तभी पापा जी बोले, आज से इसे संभालने में हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे और तुम बिल्कुल आज़ाद हो इस बंदिश से। फिर प्रवीण की तरफ देखकर बोले, बेटा तुम सही कह रहे थे, हमें अपनी झूठी इज्जत के आगे तुम दोनों का दर्द दिखा ही नहीं, हम ये देख ही नहीं पाए कि तुम दोनों कितना परेशान हो। पर अब ऐसा नहीं होगा, हम हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हैं। बस तुम दोनों इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। प्रवीण और अवनी ने मुस्कुराते हुए दोनों के पैर छू लिए। आज मुश्किलों के ढेर से एक मुश्किल कम हो गई थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।